राधे मित्रों। आज मैं बात करूंगा धनु राशि वालों पर शनि की ढैया का प्रभाव 29 मार्च के बाद कैसा रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यह वीडियो आपको 2.5 साल तक के बारे में बता सकती है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा आपके 2.5 साल में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको शनि की ढैया समझाता हूं, क्योंकि कुंडली में थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, तब आपको समझ में उसका फलादेश भी आ ही जाएगा। अब देखिए, जब भी राशि से शनि, किसी भी राशि से शनि चौथे और 8वें जब होते हैं, तब जातक के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाती है। तो अभी तक शनि हमारे कुंभ राशि में थे और 29 मार्च के बाद शनि मीन राशि में आ जाएंगे। पहले मैंने आप सभी को सिंह राशि वालों की शनि की ढैया का प्रभाव बताया था, कैसा रहेगा। आज मैं आप सभी को बताऊंगा धनु राशि वालों के लिए कैसा यह 2025-26 का साल जाएगा और 27 का आधा वर्ष कैसा बीतेगा। तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, गोचर स्थिति में शनिदेव का फल थोड़ा अलग होता है। शनिदेव जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान से 8वें स्थान की हानि करते हैं। वहां का जो विचार होता है, जो चीज वहां से देखी जाते हैं, उन चीजों में नकारात्मक प्रभाव देते हैं। अब जैसे शनि की जो दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि की बात करें तो शनि जिस भाव को देखते हैं उससे 8वां भाव जो होता है उससे हमें पीड़ा प्रदान करते हैं। तो आपको आज मैं बिल्कुल सटीक तरीके से समझाऊंगा आपके आने वाले 2.5 वर्ष कैसे रहने वाले हैं। तो ज्यादा वीडियो को हम बड़ी नहीं करेंगे, शीघ्र ही हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों की भी धनु राशि जन्म कुंडली में है, अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि जिन जातकों की धनु राशि में बैठे हैं उनकी राशि धनु होती है और चंद्र राशि के आधार पर यह शनि की ढैया का प्रभाव मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो देखिए, लग्न है आपकी धनु और धनु लग्न से चौथे हैं शनि, है ना। 1 2 3 4 चौथे हैं शनि। अभी तक आपके तीसरे शनि थे जो कि कुंभ राशि में विराजमान थे। पिछले वर्ष आपके बहुत अच्छे गए होंगे, पराक्रम आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, मेहनत बहुत अच्छी की होगी और आपको उसका शुभ परिणाम भी मिला होगा। अब जहां भी शनि बैठते हैं वहां पर फल में वृद्धि करते हैं। अब जैसे शनि आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं और गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति को शनिदेव हमेशा सम मानते हैं, ना तो अच्छा और ना ही खराब। तो चतुर्थ भाव में जैसे भूमि है, वाहन है, माता का सुख है, प्रॉपर्टी का काम है ना, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर शनि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। जो लोग 2.5 साल के बीच में यदि प्रॉपर्टी, मकान या वाहन का कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी अवस्था में बैठे हों, तो अच्छी अवस्था में कब बैठे होंगे? शनि जब तुला राशि में बैठे होंगे, शनि जब मकर राशि में बैठे होंगे, शनि जब कुंभ राशि में बैठे होंगे, शनि शुभ ग्रहों के साथ बैठे होंगे या शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, शनिदेव केंद्र अथवा त्रिकोण भावों में बैठे होंगे, तो आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे माने जा, आप प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन का कार्य कर सकते हैं। अगर जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव मेष राशि में बैठे हों, नीच के हो गए हों, सूर्य के पास जाने से अस्त हो गए हों, या आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव त्रिषडाय स्थान में बैठे हों, 6 8 12 भाव में बैठे हों, तो आपको प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन और माता का सुख कम प्राप्त होगा। भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी का काम आप इन 2.5 वर्ष ना करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि शनिदेव जब कुंडली में अच्छे होते हैं तब ही हमें गोचर में अच्छा प्रभाव करते हैं। ये राजा से रंक बना देते हैं और रंक से राजा बना देते हैं जब इनकी शनि की 7.5 या शनि की ढैया प्रारंभ होती है। तो अब ये हमने जान लिया चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि का प्रभाव। अब मैं आप सभी को बताऊंगा शनिदेव जहां जिस भाव को देखते हैं उससे 8वें भाव को पीड़ा प्रदान करते हैं। अब जैसे शनिदेव की तीसरी दृष्टि जा रही है हमारे
षष्ठ भाव पर, तो षष्ठ भाव से हम जब गिनेंगे तो 8वां भाव हमारा लग्न हो रहा है। अर्थात थोड़ा सा आप सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जैसे पैरों से संबंधित जितने भी आप कार्य करते हैं, जैसे साइकिल चलाते हैं या आप बाइक चलाते हैं या आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपको उसमें सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो पैर से संबंधित चोट लग सकती है, पैरों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है। तो ये पीड़ा आपको शनिदेव तीसरी दृष्टि के अनुसार देंगे। अगर हम बात करें सातवीं दृष्टि की, तो सातवीं दृष्टि शनिदेव की जा रही है दशम भाव में, और दशम भाव से जो हमारा 8वां भाव होता है वो पंचम भाव होता है। पंचम भाव हमारा संतान का, विद्या का और प्रेम का माना जाता है। तो जो भी लोग प्रेम संबंध में हैं, 29 मार्च के बाद शनिदेव की आराधना आप प्रारंभ कर दीजिए, अन्यथा आपके प्रेम संबंध में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप लोग 2.5 वर्ष के अंदर संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो भी आपको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। और जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज हैं, उनकी पढ़ाई में थोड़ी सी धीमी गति हो सकती है, क्योंकि शनिदेव जो है हमें धीमी धीमी ही फल प्राप्त कराते हैं। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी हैं, प्रत्येक मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी मंदिर में जाकर के लड्डुओं का भोग लगाएं। ये उपाय धनु राशि वालों को करना ही करना है। अगर ये उपाय करते हैं तो प्रेम संबंधों में दिक्कतें नहीं आएंगी, संतान उत्पत्ति में समस्या नहीं आएगी, देरी नहीं होगी, वहीं विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं बात करूंगा दशम दृष्टि। दशम दृष्टि से 8वां भाव कौन सा होता है। देखिए, दशम दृष्टि जाएगी 7, 8, 9, 10। दशम दृष्टि जाएगी शनिदेव की लग्न पर, और लग्न से 8वां भाव जो होता है हमारा अष्टम भाव। अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं, आयु, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान। तो यहाँ पर जो भी हमारे वृद्ध लोग हैं और उनकी राशि धनु है, तो वो थोड़ा सा अपनी आयु पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चालू करें, क्योंकि शनिदेव आपकी 8वें भाव को बहुत ज्यादा पीड़ा उत्पन्न करते हैं। पैरों में दिक्कत आपके भी हो सकती है। वहीं पर अगर आपकी आयु ज्यादा हो गई है तो आप शनिदेव की आराधना चालू कर दीजिए। शनिदेव आपको बहुत ही अच्छी गति देंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। शनिदेव की आराधना आपको करनी है। प्रत्येक शनिवार को आप लोग शनिदेव में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, है ना, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपकी आयु में वृद्धि होगी, क्योंकि शनिदेव जब अष्टम भाव से संबंध बनाते हैं तो जातक की आयु में वृद्धि करते हैं। तो आज मैंने आप सभी को बताया है धनु राशि वालों के लिए आने वाले 2.5 वर्ष कैसे रहने वाले हैं। यदि आपको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जानना हो, आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव कैसा होगा, आपके ऊपर शनि की ढैया का कैसा प्रभाव होगा, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मात्र मैं 251 रुपए में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा और आपको बताऊंगा इस वर्ष आपके 2.5 वर्ष कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, 29 मार्च के बाद जो भी मैंने आपको रेमेडी बताई है, उपाय बताए हैं, उनको जरूर कीजिए और अपने जीवन में सुधार लाइए। तो अगली वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।